धनबाद की सड़कों पर खासकर स्टील गेट से लेकर सरायढेला के बीच और बिग बाजार के बीच जो आप जाम की स्थिति देखते हैं, उसके अस्थायी निराकरण के लिए मेयर संजीव सिंह और ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त रूप से एक निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजों का आकलन किया। सामने में जो आप दुकान देख रहे हैं, यह एक रैयत जमीन पर बना हुआ दुकान है, लेकिन 4 लेन सड़क में यूं कहें कि उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि रैयत होने की वजह से इसे हटाया भी नहीं गया अभी तक, और इसके वजह से बहुत सारी दुकानें जो है वो इसके लेवल में लग जाती हैं, जिसके वजह से अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी रहती है। इसके अलावा जो बिजली के खंभे हैं, जो बिजली के खंभे दिख रहे हैं आपको, वो एंड ऑफ द पॉइंट जो सरकारी जमीन है उसके अंतिम पॉइंट पर नहीं होकर के बल्कि बहुत पहले हैं, जिसके वजह से उन तमाम बिजली के खंभों को अब तक हटाया नहीं गया है और बिजली के खंभे के ठीक पीछे दुकानें सजी हुई हैं। तो निगम ने यह प्रयास शुरू कर दिया है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने आपसी सामंजस्य के साथ विभिन्न विभागों के साथ, चाहे वो आरसीडी हो चाहे वो नगर निगम हो, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके तमाम जो बिजली के खंभे हैं उनको एंड ऑफ दी पॉइंट पर, यानी कि सड़क में जो सरकारी जमीन की जो स्थिति है उसके अंतिम छोर पर लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा जो ठीक मेरे पीछे जो आप जो भवन देख रहे हैं, जो दुकान भी है और एक रैयत जमीन है, यह 34वें राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भी नहीं हटाया जा सका था क्योंकि यह रैयत जमीन थी। तो इसको भी अब हटाने की प्रक्रिया और इसको सरकार एक्वायर करेगी और बकायदा अधिग्रहण करने के बाद वह सड़क के रूप में परिणत हो जाएगी। तो यह प्रक्रिया जो है इसकी शुरुआत होने वाली है और पूरे मामले को लेकर और धनबाद में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, अतिक्रमण से लोगों को निजात मिले, इसको लेकर मेयर संजीव सिंह और ट्रैफिक डीएसपी अरविंद सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। ये जो रोड क्रॉसिंग है उसके वजह से जाम लग रहा है, तो इसी को विशेष को देखते हुए यहाँ पे बातचीत चल रही है कि एक ट्रायल बेसिस पे हम लोग यहाँ काम करेंगे और जो यू टर्न के चक्कर में या रोड क्रॉसिंग के चक्कर में जो लंबा जाम लगा रहता है, उस परिस्थिति को हम लोग देखते हुए यहाँ पे उस पे काम कर रहे हैं और वही निरीक्षण करने के लिए आए थे कि धनबाद में जो प्रमुख क्षेत्रों में जहाँ पे जाम की समस्या है, उस समस्या को देखते हुए निगम की ओर से ये व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक डीएसपी भी यहाँ पे हैं और निगम के सभी पदाधिकारी हैं, उपस्थित होकर वो हम लोग मुआयना कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में कैसे हम लोग उसको रोड क्रॉसिंग बनाएंगे जहाँ पे लोगों के लिए आसानी हो और जनता को सुविधा हो सकता है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, यहाँ पर कुछ एरिया में नैरो रोड भी हो गया, रोड थोड़ा संकरी हो गया। वो दोनों सभी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं कि किस साइड में रोड चौड़ा है, किस साइड में रोड पतला है, चूँकि पहले से काम हो रखा है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग काम करने का काम करेंगे, जो बेहतर होगा वो यहाँ के लिए। होर्डिंग बोर्ड के लिए भी आप लोग बात कर रहे हैं। ये होर्डिंग जहाँ पे एल टाइप का जो होर्डिंग है वो जो रोड पर लगा हुआ है, तो उसके वजह से जो अतिक्रमण भी हो रहा है तो उसको हम लोग रोड के किनारे और ले जाएंगे जहाँ पे अतिक्रमण नहीं है। ये अभी एक व्यवस्था देखी जा रही है, अगर बेहतर होगा तो हम लोग उस पर और बेहतर निर्माण करेंगे। ठीक में एक स्थान स्टील गेट के आसपास का भी इलाका है कि कई कारणों से जाम होता है। तो कुछ कारण है जिसमें वक्त लग सकता है सुधारने में, और कुछ कारणों को तत्काल सुधार करके ट्रैफिक को सुगम किया जा सकता है, जाम की स्थिति से निजात दिलाया जा सकता है। उसका हम लोग देख के कर रहे थे कि कैसे हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था करें ताकि ट्रैफिक और स्मूथ हो पाए। वहाँ आए दिन शाम के समय में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। उसी को देखते हुए आज हम लोग नगर निगम की भी टीम थी, हम लोग उधर उस इलाके का निरीक्षण कर रहे थे। तो निरीक्षण के क्रम में कुछ बातें आई है। एक तो बॉटल नेक आप जो देख रहे हैं तो उसमें प्रक्रियाधीन है, वो चल रहा है कि अगर लैंड एक्वायर हो जाएगा तो उसमें तो आप देखेंगे कि नगर निगम का जो पोल है मोटा वाला जिस पे कि बोर्ड लगा हुआ है, तो वो रोड के एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, 15-20 फीट छोड़ के है, तो जिससे कि पीछे वाला इलाका है उसमें इंक्रोचमेंट हो जाता है। तो हम लोग वो भी चिन्हित किए हैं कि उनको एक्सट्रीम एंड पे लगाएंगे ताकि रोड की चौड़ाई बढ़ सके। जैसे आप स्टील गेट ठीक चौराहा के पास देखेंगे कि तिमुहान टाइप का बना हुआ है, तो उस जगह पे देखेंगे। और कई बिंदुओं पे हम लोगों ने देखा है कि
जैसे यहाँ आप देखेंगे कि बिग बाज़ार से लेके गोल बिल्डिंग से लेके और रणधीर वर्मा या और कई जगहों पे कंप्लीट ये नहीं है, डिवाइडर नहीं है, पूरा कहीं से कट होके निकल जाता है। तो उन सारे बिंदुओं पे डिस्कशन हुआ है कि डिवाइडर कंप्लीट हो, कट की संख्या हम लोग थोड़ा कम करेंगे ताकि जाम की समस्या से निजात दिया जाए। वाले में तो है कि मेरा अभियान हमेशा चलते रहता है। आप देखेंगे, हम जैसा देख रहे थे कि एक ओबल मॉल या कुछ मॉल है तो उसके नीचे बहुत पार्किंग का जगह है या और कई जगह पे पार्किंग का जगह है, लेकिन लोग भी आदत से मजबूर हैं। नगर निगम, यातायात पुलिस और नगर निगम लगातार, जब हम हैं जब से तब से तो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार आपस में ये डिवाइडर की बात हो या और बहुत सारा चीज़ है तो हम लोग आपस में, क्योंकि यातायात नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेज नहीं है। अब इंक्रोचमेंट है तो उसमें नगर निगम है, नगर निगम का या गैर नगर निगम का इलाका है तो संबंधित सीओ हैं, तो उनकी मदद से हम करवाते हैं। या और जो रोड का काम है तो वो आरसीडी है या रोड के अलग विभाग हैं तो उनसे करवाना है, तो वो हमारा समन्वय रहता है। हम लोग का एक जो मंथली मीटिंग भी होता है डीसी सर के नेतृत्व में, उसमें भी हम लोगों का डिस्कशन होता है और हम लोग उसको करवाते रहते हैं, लगातार वो समन्वय रहता है।